बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त इनोवेशन हब। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का पहला अपनी मुनफरिद जो है वो एक नौयत का ये प्रोग्राम है, जहां पर आपको बहुत सारे आइडियाज सुनने को मिलेंगे आपके अपने बिजनेस के लिए और कंट्री को आगे लेकर जाने के लिए। और इस सब के पीछे का मकसद ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग किया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और खास तौर पर हमारे जो सेक्टर्स हैं जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, इन पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम सेक्टर्स जब आगे बढ़ेंगे तभी पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और इसके लिए पाकिस्तान इनोवेशन फंड कायम किया गया वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, ताकि उनका विजन कंप्लीट हो सके 2025 का, और उस पर काम कर रही है मिनिस्ट्री प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स और पाकिस्तान टेलीविजन। अब बढ़ते हैं हमारे पैनल की तरफ जो हमारे साथ मौजूद है, और उनका तारुफ करवाता हूं। आप लोग पहले भी देखते रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन हमारे साथ इनोवेशन हब पर ये तमाम पैनल मौजूद है। We have with us Honorable Minister for Planning, Development and Special Initiatives, जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए, और मेरा ख्याल है कि सब माशाल्लाह से एक्साइटेड है। वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल। तो बुलाया जाए पहले कैंडिडेट को। जी प्लीज बुलाते हैं पहले कंटेस्टेंट को, देखते हैं वो किस सेक्टर से आ रहे हैं और क्या उनका आइडिया है, क्या इनोवेशन लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सावल है। मैं CTO हूँ क्रिकफ्लेक्स कंपनी का, और हमारा आइडिया जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। सो क्रिकेट इस टाइम दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, जो कि 106 ममालिक में खेली जाती है, और प्रोफेशनली इसको ऑलमोस्ट 120 मिलियन प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन क्रिकेट में एक इशू है इलीगल बॉलिंग एक्शन का, जिसमें एक वर्ल्ड का टॉप रैंक बॉलर सईद अजमल, जो कि एक पाकिस्तानी बॉलर थे, वो भी बैन हो गए थे रिसेंटली। तो इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक रूल बनाया हुआ है कि जब आपने बॉलिंग करवानी है तो आपने अपना बाजू 15 डिग्री से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। और इसको वो चेक ऐसे करते हैं कि एम्पायर फील्ड में आंख से अंदाज़ा लगा रहा होता है कि बॉलर 14, 15 या 16 डिग्री पे बॉल कर रहा है, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो ICC आपको एक बायोमैकेनिक्स लैब में भेजती है, जहाँ पे वो आप पे टेस्टिंग करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपका एक्शन ठीक था या नहीं। लेकिन उन लैब्स के साथ मसला ये है कि वो इस टाइम सिर्फ 5 है पूरी दुनिया में। वो लैब सेटअप करने के लिए आपको $440,000 चाहिए, और वो आपको 21 दिन में बताती है कि आपके बॉलिंग एक्शन ठीक था या नहीं। लेकिन बॉलर सिर्फ अपना बॉलिंग एक्शन नहीं ठीक करना चाहते, वो ये भी चाहते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो, उनकी स्पीड इंप्रूव हो और उनका स्टैमिना इंप्रूव हो। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट उनकी हेल्प करती है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू वर्ल्ड्स फर्स्ट फेवर फॉर क्रिकेट, एंड वी लाइक टू कॉल इट क्रिकफ्लेक्स। सो क्रिकफ्लेक्स एक आर्म स्लीव है, जो कि कोई भी बॉलर अपने बाजू पे पहन सकता है, और ये आपको आपके स्मार्टफोन पे बता देगी कि आपका बॉलिंग एक्शन जो था वो लीगल था या इलीगल था। इसके साथ साथ क्रिकफ्लेक्स ये भी ट्रैक करता है कि आप जो बॉलर है वो जान कितनी लगा रहा है, उसका एक्शन टाइम क्या है, वो स्पिन कितना जनरेट कर रहा है, और उसके रन अप के स्टैट्स क्या आते हैं। इसके क्रिकफ्लेक्स के स्लीव के साथ साथ हमारी ये क्रिक थ्रो ऐप है, जो कि आपका एज ए पर्सनल कोच एक्ट करेगी। और अगर आप कोई क्लब है या टीम है तो इसमें हम एक क्रिक बोर्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जहाँ पे सारे प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं। सो अभी एस्टिमेटेडली पूरी दुनिया में 60 मिलियन बॉलर्स हैं, 85,000 क्रिकेट क्लब्स एंड अकेडमीज हैं, एंड ओवर 300,000 हाई स्कूल टीम्स हैं, जो कि इस मार्केट को ओवर $1 बिलियन मार्केट बना देती हैं। क्रिकफ्लेक्स के अभी हमारे 2 वर्जन्स हैं। एक बेसिक वर्जन है जो कि $129 का है, और उसके साथ $5 मंथली सब्सक्रिप्शन है, और एक प्रो वर्जन है जो कि $300 का है, और उसके साथ मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन के आपके यूज़र्स कितने हैं। हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो ESPN क्रिक इन्फो पे फीचर हुई थी, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट न्यूज़ वेबसाइट है, और उससे हमने तकरीबन 400 ऑर्डर्स 18 ममालिक से जनरेट किए थे। हमने अपनी ये रिसर्च जो है MIT में भी प्रेजेंट की है, और ये हमारी US पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और अभी हम 7 ममालिक में इसको शिप भी कर रहे हैं। तो हमारा एम यही है कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करें, और साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स में भी एंटर हों। आपका कितना बजट है जो आप मांग रहे हैं? जी, अब हमारी आस्क जो है वो 20 मिलियन रुपीज़ है, और उससे क्या होगा, वो कहाँ पे स्पेंड होगा? जी, इसमें जो हमारा मेन पर्पस है इसका वो ये कि हमारी अभी
जो हार्डवेयर है वो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। और हमारी जो सॉफ्टवेयर वाली साइड है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जो कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, और उसमें अभी हम क्रिकबोर्ड एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि क्लब्स और अकेडमीज़ के पर्सपेक्टिव से है, जहाँ पे वो अपने सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो जो 400 ऑर्डर्स आपके पास आए हैं जी वो आपने अभी तक शिप नहीं किए क्योंकि आपकी हार्डवेयर कंप्लीट नहीं है? नहीं, वो हम शिप कर रहे हैं। उसमें ये है कि अभी हम जो ऑर्डर शिप कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स को कर रहे हैं, लेकिन हम जो टारगेट करना चाह रहे हैं वो हम क्लब्स एंड अकेडमीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कि इसकी नीड ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो प्लेयर्स आते हैं वो चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। सो ESPN पे कब फीचर हुए थे आप? ये हम फीचर हुए थे 2018 में। 2018 में। जी। और आपने अभी तक कितने ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं? हमने अभी तक 60 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं। फुलफिल जो किए हैं जी, fulfill 400 करेंगे। उस वक्त जनरेट हुए थे 2018 में ESPN के बाद। ग्रेजुअली साथ साथ भी आते रहते हैं ऑर्डर्स, और हम उनको रीच आउट करते हैं, उनके ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। तो अभी हम लास्ट ईयर हमने ऑर्डर्स शिप करना शुरू किए हैं। और ये जो पेटेंट है ये आपका क्रिकफ्लेक्स का एज ए कंपनी ग्रांटेड है, ये किसी इंडिविजुअल का है, ये किसी यूनिवर्सिटी का है, और ये पाकिस्तान और US दोनों का आपके पास है पेटेंट? जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पेटेंट बेसिकली हमने किया है, ये हमारे क्रिकेट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है पेटेंट। पेटेंट हमारा है कि कोई भी एथलीट किसी भी स्पोर्ट में जहाँ पे लिम्ब मूवमेंट हो रही है वहाँ पे हमारा पेटेंट जो है वो एप्लीकेबल है। और ये अभी हमें US में हमें ग्रांट हुआ है पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट ग्रांट हुआ है, यूटिलिटी पेटेंट ग्रांट? यूटिलिटी पेटेंट है, और ये हमें US में ग्रांट हुआ है, और हमने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड में फ़ाइल किया हुआ है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने 2008 कब शुरू किया? ये क्रिकफ्लेक्स जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? ये हमने 2017 से शुरू किया हुआ है। 2017 से शुरू किया। और इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने रेस की, कोई सीड हमने इन्वेस्टमेंट इसको रेस की बूटस्ट्रैप ग्रांट्स ही किया। कुछ स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स थे वो विन किए थे, उससे हमें थोड़े बहुत कैश आ गया, कुछ हमने थोड़ा बहुत कैश अपना डाला है, और थोड़ी सी हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रेज की और है। अभी आप रेडी टू मार्केट हैं, राइट? जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम, जैसे मैंने बताया पहले, कि हम शिप भी ऑलरेडी शिप करना स्टार्ट कर दी है हमने। इसमें एक्यूरेसी कितनी, और दूसरा इस एग्जैक्ट चीज़ में आपके और कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उनकी प्राइसिंग किस तरह कंपेयर होती है आपकी प्राइस के साथ? नहीं, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट है। हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने जैसे बताया कि इलीगल बॉलिंग एक्शन से हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने एक रिसर्च इसी चीज़ पे की थी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी एक्यूरेसी क्या है। उस पर हमने एक रिसर्च पेपर लिखा था जो कि हम MIT में प्रेजेंट भी करके आए थे। तो उस रिसर्च पेपर में जो हमने टेस्ट पब्लिश किए थे उनका यही रिजल्ट था कि हमारी +-1 डिग्री के अंदर इसका जो रिजल्ट्स आते हैं। क्रिकेट में कोई हमारा डायरेक्टली कंपेटिटर नहीं है। जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनको कहेंगे हमारा पेटेंट है, हम आपको लैंड करते हैं, आपको रॉयल्टीज़ में अच्छी मिल सकती हैं। सो उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? जी बिल्कुल, हमने इस एंगल पे भी देखा था, लेकिन उसमें शुरू में ये करना होता है कि आपने अपनी एक वर्थ प्रूफ करनी होती है किसी भी बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी एक मार्केट में अपनी एक जगह बना लें। जो ट्रैक्शन आप बता रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा सालों के लिए बहुत लो है। इवन दो जो आप काम करें वो मुझे पता है मुश्किल है। स्टार्टअप, मैं भी स्टार्टअप फाउंडर हूँ, बहुत मुश्किल है। स्टार्टअप में टाइम ऐसे गुजरता है पता भी नहीं चलता। बट 2018 में ही शायद मैं आपको पहली दफ़ा मिली थी, और तब ये बड़ी एक्साइटिंग चीज़ लग रही थी। आज मुझे एक्साइटिंग नहीं लग रही, क्योंकि 6 इयर्स लेटर आप मुझे बता रहे हैं कि 2018 में ESPN ने जब आपको फीचर, हम सब बड़े खुश थे तब आपके लिए, पर तब जो ऑर्डर्स उसके बाद से जनरेट हुए उनमें से अभी तक सिर्फ 60 हुए हैं। अभी आप कह रहे हैं आपका टेक 90% कंप्लीट है, तो आपको ये मतलब 2 करोड़ मिल भी जाएंगे तो फिर क्या? You know, Meena has a very valid point. Yeah. इन्वेस्टमेंट में ये इशू था, जो यहाँ पर हमारी लोकली इन्वेस्टमेंट मिल रही थी उनमें टर्म्स वो बहुत अजीब से देते थे, और जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे वो हार्डवेयर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ज़्यादा सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंपनीज हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो। या ये वजह तो नहीं थी कि शायद फोकस भी डिस्टॉर्ट हो गया, कि एक बात शुरू में एक अच्छी खबर आ गई और यू वर एवरीवेयर, और उसके बाद यू वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली हमारा इस ग्रांट का जो पर्पस था वो यही था कि हम, चूँकि अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब अगर हमें कैश मिले तो हम इसको एक स्पीडीली इस प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं। टेक वाइज हमारा कंप्लीट है, सॉफ्टवेयर वाली साइड हमारी जो है वो थोड़ी सी लैगिंग बिहाइंड है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बाय बैकग्राउंड, तो हमारा सॉफ्टवेयर वाली साइड पे इतना नहीं था। देखिए ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान एक इमर्जिंग कंट्री है और हमारी इंडस्ट्रीज अभी नहीं इतनी डेवलप कि हार्डवेयर स्टार्टअप यहाँ पे बिल्ड
किया जा सके बहुत इजीली। बड़ा मुश्किल काम होता है बिल्ड करना, बट हैविंग सेड दैट मे बी द अमाउंट ऑफ दिस ग्रांट आल्सो इज देन नॉट गोइंग टू बी सुपर रेलिवेंट फॉर व्हाट दे रियली नीड टू डू, जहाँ तक ये असल में पहुँचना चाहते हैं। मुझे भी लगता है कि 20 मिलियन से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पहले भी अमाउंट्स भी रेस किए हैं आपने, आपको ट्रैक्शन भी मिली, और 20 मिलियन से सिर्फ अगर सॉफ्टवेयर बनाना मकसूद है, जैसे पहले उन्होंने हार्डवेयर बताया या बाद में सॉफ्टवेयर, तो 20 मिलियन से कम अमाउंट में भी शायद सॉफ्टवेयर बन जाए। I think I'll agree with both Fasi and Meena. मैं तो स्लाइडली डिसएग्री करूंगा सारे जजेस से, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल काम है दुनिया के लेवल पे एक नई इनोवेशन करना, फिर 3 लोगों की टीम से चीज़ें करना, बीच में कोविड भी रहा है सारा कुछ, और पर्सनली मैं ज़रा ज़्यादा पेशेंट आदमी भी हूँ। आई थिंक हम थोड़े इम्पेशेंट भी हो जाते हैं इस लेवल, तो मेरे ख्याल में अगर ये एक स्टेप और आगे जा सकते हैं तो इट माइट स्टिल बी वर्थ इन्वेस्टिंग। मेरा ख्याल है कि जो द सेंस ऑफ ज्यूरी इज़ के वाइल यू हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट वी इनकरेज यू, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। देखिए जो पैसा हमारे पास है, दिस इज़ नॉट फ्री मनी, दिस इज़ टैक्स पेयर्स मनी, सो वी हैव टू बी 200% श्योर कि अगर हम इस पैसे को किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, वी विल सर्टनली consider it, but it is dependent on your giving us and satisfying us with a good business plan and roadmap कि आप किस तरीके से आगे चल सकते हैं। ठीक है, सही। इनोवेशन हब के आज के एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट बाहर आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ऑन स्टेज कैसा रहा और क्या कहा उन्हें हमारे जजेस ने। जी बिल्कुल, उनको प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया और उनके अच्छे रिमार्क्स थे। उन्होंने थोड़ी बहुत गाइडलाइंस भी दी हैं रिगार्डिंग फ्यूचर और किस तरह से कंपनी को लेके चलना चाहिए। ये थी आज की पहली पिच, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा ये प्रोडक्ट बहुत इस्तेमाल का है। हमारे घरों में भी जब हमारी अम्मा ने दूर से जूती मारनी होती है ना, तो एंगल बेहतरीन अगर पता लग जाए तो सही जगह पे जाके लगेगी। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। मेरा नाम शाहिद नसीर है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सनग्रीन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। और प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फॉर स्पेसिफिकली थल डेजर्ट, और फोकस एरिया है दैट्स ऑयल सीड्स। थल में हमने एक स्टडी कंडक्ट की सनग्रीन फार्म्स ने ऑन इट्स ओन कि वाटर टेबल्स क्या हैं यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो सिर्फ है चिकपीस, और चना जो है चने का, और वो सारा डिपेंडेंट होता है बारिश के ऊपर कि बारिश होगी तो फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। और करंट जो क्लाइमेट चेंजेस हुई हैं इनमें क्या हुआ है कि पिछले 12-13 साल से अगर आप डेटा निकाल के देखें तो थल में फसल नहीं हुई है। तो हमने एक स्टडी कंडक्ट की एट अ ग्राउंड लेवल, और वहाँ पे हमने जो है उसके डिफरेंट वाटर टेस्ट करवाए और सॉइल टेस्ट करवाए, और मेरी जो हमारी टीम है इन हाउस एग्रोनॉमिस्ट की इन सनग्रीन फार्म्स, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे ऑयल सीड्स का बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज ऑयल सीड्स में ये होता है कि बहुत कम पानी चाहिए की रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो उन्हीं सोशल मोबिलाइजेशन टूल्स जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, थ्रू दैट हमने थल में इसको ऑर्गेनाइज किया। फार्मर्स को हमने अपना वहाँ पे भी पायलट किया, 2 फार्मर्स को हमने सेलेक्ट किया, 50 एकड़ पे हमने उनको वी प्रोवाइडेड देम विद सीड एंड फर्टिलाइजर एंड द कॉस्ट फॉर इरिगेशन। हमने हार्वेस्टिंग कंप्लीट की जून में, फरवरी में सोइंग होती है और जून में उसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट की। रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, और जो करंट फंड मैं यहाँ पे सीख कर रहा हूँ दैट इज़ उसमें जो हमने पायलट किया है वो हम सनग्रीन फार्म्स चिप इन करेगी, और जो फंड मुझे यहाँ से अगर हम विन कर जाती है मेरी कंपनी तो वो हम करके वील स्केल इट अप विद अदर फार्मर्स। आपने फंड रिक्वेस्ट किया यहाँ पे? मैंने 18.5। किसी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओस के साथ काम कर रहे हैं या एज अ कमर्शियल एंटरप्राइज अपना? सर दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई एम द फाउंडर बेसिकली, दैट वाज माय आइडिया इनिशियली। ये जो आप 18 मिलियन मांग रहे हैं इसकी खपत कहाँ है, इसकी स्पेंडिंग क्या होगी? सीड्स की हम डिस्पर्स करेंगे, फार्मर्स को सीड्स लेके देंगे, उसके बाद हम उनकी कॉस्ट फॉर इरिगेशन वो बेयर करेंगे, उसके बाद हम उनकी लैंड प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लैंड वहाँ पे लोगों ने प्रिपेयर की हुई हैं बट दे आर नॉट प्रॉपरली लेवल्ड। आप कैपेसिटी उनकी बिल्ड करते हैं, लैंड उनको लेके देते हैं, सीड्स आप देते हैं, कल्टीवेशन एडवाइस वगैरह वो सब कुछ आप करते हैं।
सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू मार्केट लेके जाने के बीच में, आर यू द मिडल मैन और हाउ डज दैट वर्क? आर यू हेल्पिंग देम? यू आर नॉट द मिडल मैन। हम हमारा आप direct मॉडल ये sales है, करते हमारा हैं? मॉडल ये है कि जो मार्केट प्राइस डिटरमिन होती है हाँ, वो हम फार्मर को पे करते हैं इन द फील्ड। कितने हाउस होल्ड्स को ये भी इम्पैक्ट करेगा ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर, वंस यू हैव गॉन थ्रू वन मोर सीजन, कितने हाउस होल्ड्स इम्पैक्ट होंगे? व्हाट्स आफ्टर दैट? क्या फिर आप किसी ऐसी ग्रांट या फंड के लिए जाएंगे? व्हाट्स द प्लान कि ये 2-3 साल में आप इसे आगे कहाँ लेके जाएंगे? इन टर्म्स ऑफ एकड़ेज हमारा टारगेट ये है कि हम इसको अगले 5 साल में 1000 एकड़ तक लेके जाएं विद दिस सेम फंड जो हमने इन्वेस्ट किया, एंड देन उसको तो उसमें अगर ज़रूरी नहीं है कि 10 एकड़ वाला भी फार्मर, उसमें 5 एकड़ वाले भी आएंगे, उसमें 20 वाले भी आएंगे, उसमें 15 वाला भी आएगा, उसमें 50 वाला भी आएगा। So that would be having a huge impact in that community, especially in the थल का जो एरिया है, क्योंकि थल में कोई एक्टिविटी नहीं है इस तरह Yeah, so we can deliberate. So I mean the thing is indirect impact भी इस किस्म की चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, राइट? अगर आप स्पेशली नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हो एक नए क्रॉप की, तो वो सिर्फ अगर आप डायरेक्टली 200, 300, 400 फार्मर्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हो, पर वो नॉलेज जो है वो Rollover उस एरिया effect में उसका डेवलप होने होता है। लगती है और वो फार्मर टू फार्मर स्प्रेड होने लगती है। आई लाइक दिस because the area is extremely oppressed, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा underdeveloped region है, बहुत underdeveloped area है जिसमें वो pilot करना चाह रहे हैं। तो I think कि अगर ये if it takes off, एक import substitution की तरफ भी ये kind of tick करता है, and if it takes off तो जो knowledge transfer है शायद उससे जो impact create होगा agricultural sector में वो अच्छा होगा। It does sound like a cooperative type का structure that they're trying to build, पर अगर उसको professionalize कर दें as cooperatives तो that becomes even better। पर मेरा एग्रीकल्चर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर आप लोगों का ज़्यादा है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। आई एम ऑल अप फॉर इट। मुझे एक तो ये था कि कॉज नोबल है। आई थिंक अप फॉर इट का मतलब यही है कि यस, हाँ, लेकिन नोबल कॉज तो है, लेकिन चूंकि मैंने इसीलिए प्रूव किया कि ये बिजनेस है कि नहीं, और अगर ये बिजनेस है इसका मतलब है कि ये स्केलेबल है कि नहीं और सस्टेन करेगा ऑब्वियसली, अगर वो अपने प्रॉफिट्स को देख रहे हैं और प्रॉफिट्स आगे शेयर भी हो रहे हैं। So because of those reasons I am up, and obviously थल है और थल के लिए अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। I think it's a need of the hour being an agricultural country. I don't understand कि हम majority oil क्यों import करते हैं, ठीक है? Your business has a social impact. Clearly आपका business model आपने test किया है, pilot testing होगी and it's been successful. Social impact इसका बहुत बड़ा है, जिस तरह मीना कह रही हैं, roll over effect इसका बहुत बड़ा है, तो मेरे लिए तो it's a big win. Yeah. यस मेरा ख्याल है कि सबका ये इत्तेफाक है कि जो आप काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, थल में, बड़ी ज़रूरत है, लेकिन फॉर मी एज ए कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फंड्स इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम ड्यू डिलिजेंस पूरी करें। तो अगर आपने जो काम किया है वो हमें दिखा दें, उसको हम ड्यू डिलिजेंस कर लें, तो सर्टेनली देन वी वुड लाइक टू सपोर्ट। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस। नाजरीन, इनोवेशन हब के अगले कंटेस्टेंट इस वक्त बाहर आ रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को लेकर हमारे जजेस का रिएक्शन क्या था? जजेस का रिएक्शन वाज वेरी इनकरेजिंग और उनको आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा। एग्रीकल्चर एट द मोमेंट इज नीड ऑफ द आवर। ट्रू, बट हमारे जजेस ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया या क्या? मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। इनोवेशन हब में वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ।
एक बार फिर से आपको इनोवेशन हब में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का पहला ऐसा रियलिटी शो जिसकी बेस बनाई गई है इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए, और ये किसी भी मीडिया चैनल में भी पहला ऐसा शो है जो गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। बहुत सारे यहाँ पर आइडियाज़ आ रहे हैं और मुख्तलिफ सेक्टर से आ रहे हैं और उनको अप्रूवल भी मिल रहा है, कंडीशनल ग्रांट भी मिल रही है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको रेलिवेंट सेक्टर्स के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि उनका रिसर्च वर्क जो है वो कंप्लीट हो सके और फिर आगे वो अपने बिजनेस मॉडल पे काम कर सकें। छोटे आइडिया को बड़ा आइडिया भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, स्ट्रीम लाइन किया जा रहा है, यूथ को एक डायरेक्शन दी जा रही है। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट। I am Mohammad Hasamuddin. I'm the founder and CEO of Geo Aircon, and it is literally a groundbreaking technology which I will showcase to you in a little while. So I have a background in civil engineering professionally from NUST, and then I did my master's from Georgia Tech. I have been working in the vertical space of sustainable tech for the past 5 years, and have been trained under the UN programs, multiple UN programs. Sir, जैसे हम सबको पता है कि गर्मी उस लेवल तक आ चुकी है कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है, और हम तो यहाँ एसी वाले रूम्स में अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आप उनका भी सोचें जो वो सिंपली अफोर्ड नहीं कर सकते। 75% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स आर अनएबल टू अफोर्ड एयर कंडीशनिंग, एंड द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी आर यूजिंग दैट एयर कंडीशनिंग वी आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ, because we are emitting greenhouse gases and we are also contributing to the heat island effect. So there is a need for having a sustainable and affordable alternative. The solution might have been beneath our feet all this time, provided by Mother Earth. So as we go 10 to 12 feet below the ground, the temperature starts to stabilize. If you could see कि आपके surface temperature पूरे साल में वेरिएट करता है। सर्दियों में it might be going till 5 degrees और गर्मियों में it might be going till 45 degrees. But as you go down 2 meters to 3 meters, यानी कि 8 feet से 10 feet, the temperature starts to stabilize. And luckily for Pakistan, this temperature is exactly the temperature which is comfortable for humans and plants as well. And this is a very important point that we will come to. So what we are using water as a heat exchange mechanism. Yes. So over here through the boreholes, what's happening is that we have these 2 pipes going in. ठीक है। One is taking the water inside, there's a Exactly. U bend below it, and then that same water is coming back up again. अच्छा। उससे हम heat transfer कर रहे हैं to the ground. And पीछे हमारा एक circulation pump तो लगा हुआ है। गर्मियों में पानी नीचे जाके ठंडा होके वापस Exactly. आएगा, सर्दियों में पानी नीचे जाके गर्म होके वापस Exactly, the same phenomena जो हम अपनी basements में feel करते हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा effectively project कर सकते हैं एक पूरी building के लिए और पूरी environment के लिए। So working principle हमारा basically यही है कि we are circulating water throughout the ground. Second mode of implementation now ये horizontal होता है। So over here आप ये देख सकते हैं कि हमने slinky loop डाला है, ये तकरीबन 200 feet लंबी trench है। ये एक बंदा है, ये पीछे बिल्कुल एक और बंदा। So over here what's happening is we are only going to a depth of 8 feet. This is very suitable for farms, farmhouses, all the places which have a little bit land available to them. So over here the same system is being implemented. आपके पास the water is circulating through the coil, and over here again it is being then passed through this unit of ours, जिससे it is being converted into air. Now this technology can be combined with, for example, greenhouses, poultry farms, dairy farms, warehouses, all those applications which require thermal comfort. And the main point being, it is up to 75% lower in cost to run. हाँ, असल पॉइंट ये आए ना कि असल- कॉस्ट क्या है Exactly. और आपको ये बनाने के लिए क्या चाहिए, नहीं, इस ये फंड से आपने क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है। डेवलप कर ली है, जी, अभी अब implementation इसको बेचना है। बेचना है, and we have been basically been recognized by programs such as Shell Tamir, हमें energy category में first prize all over country, I saw that. Acumen Fund में farming में first prize all over country. अभी तक किसी को बेचा है? जी जी, ये paid projects हैं, ये These all पेड प्रोजेक्ट्स paid हैं। projects हैं, और KIC and then Ashton Awards internationally, which is a very recognized player in this domain. अच्छा हसामुद्दीन, मेरे पेरेंट्स के घर ये लगा हुआ है, आप लोगों का सिस्टम नहीं लगा हुआ बट ये लगा हुआ है। सो और Are ये they in Canada or? नो देयर इन पाकिस्तान, देयर इन DHA लाहौर, ठीक है। और घर है हमारे घर में विंटर्स में और समर्स में ना एसी की ज़रूरत पड़ती है ना हीटिंग की ज़रूरत Excellent. पड़ती है, एंड ये वर्टिकल रॉड्स का लगा हुआ है, ठीक Okay, है। rods use करा, हाँ, ठीक है। वो यूज़ That's slightly different. जी। so it's not, I want to understand
कि this is not a technology that you've developed. This already exists. I'll explain, of course. Number one. Geothermal has been there for past 5-6 decades in the Scandinavian Pakistan countries. मतलब एक मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत अरसे से एग्जिस्ट करता है और बहुत सारे ममालिक में दुनिया So में what is it that you're bringing? Is it a business that you will, is it, you know, you'll be a vendor जो जाके ये install करेंगे? मैं आपको जी बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा. सो एसेंशली बात तो ये है कि ये एक इकोसिस्टम है, होल इकोसिस्टम है जिस पे हम एज अ कंट्री मिस आउट कर रहे हैं. दिस इज़ एन ओपन टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती है और इसमें मुख्तलिफ सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं. यू आर ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन प्रोवाइडर्स. So now if we give you a grant, how do you say that tomorrow another competitor of yours will come to us, कि listen, I mean I do the same business और आपने उन साहब को ये grant दी है तो मुझे भी grant दें. USP क्या है? Exactly. USP में देखिए ना, मैंने वही बताया था, जो हाई कॉस्ट है that's due to the fact that compressors are used, right? ठीक है. Without compressor this technology is not being implemented anywhere in the world. So we are the first movers and innovators in this regard. आप compressors use नहीं करेंगे? हम compressor less पे कर रहे हैं. I mean, I'm very conflicted. मैंने इस टेक्नोलॉजी का पहले नहीं सुना हुआ, तो मुझे तो मज़े की लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है. बट अगेन वो आई थिंक लैक ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा सा शायद वो है. जो मेरा एक्सपीरियंस हमारा रहा है, different बिजली का बिल वो इतना कुछ का नहीं कम करती है कि आपके कंप्रेसर चल रहे होते हैं राउंड द क्लॉक, ठीक है, और वो काफ़ी बिजली खींचते हैं, राइट. अगर आपकी टेक्नोलॉजी उसको टैकल करती है देन वेल एंड गुड. I would say it's a yes from my end. I think they've identified the right challenge. और अगर ये कंप्रेसर के बगैर डेवलप कर सकें, कॉस्ट नीचे ला सकें, तो दिस इज व्हाट वी नीड. तो yes for me. The bet is small enough that we can take it. ठीक है, मतलब 3 yes हैं. टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत अरसे से एग्जिस्ट करती है, ख़ासतौर पे आइसलैंड जैसे ममालिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है. इटली में गवर्नमेंट भी बढ़ के वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए. अगर ये वैलिडेट हो जाता है जो आप कह रहे हैं फार्मर्स वाली बात, मेरी नज़र में हाउस होल्ड से बड़ा यूज़ केस ये फार्मर्स का, एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है फॉर अ कॉमन हाउस होल्ड. तो इसका स्केल वहाँ नज़र नहीं आ रहा मुझे. अगर ये एज अ बिजनेस स्केलेबल बिजनेस है, 8 मिलियन से मैं भी समझता हूँ कि जो आप चाह रहे हैं, और अगर ये वेरीफाइड है कि आप 8 मिलियन से ये सब कुछ वर्टिकली इंटीग्रेट कर लेंगे तो इट्स गुड. लेकिन इट सीम्स कि इट विल टेक मच मोर देन दैट. तो अगर आपकी ये वाला जो यूज़ केस है फार्मर्स के साथ काम करने का और पोल्ट्री फार्म्स को सपोर्ट करने का, ये अगर वेरीफाइड है तो यस, ऑन दैट ग्राउंड्स आई थिंक आई एम आल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस. ठीक है, मेरा ख्याल है कि जैसे सब हमारे जूरी ने कहा कि ये आपने एक चैलेंज सही लिया है, और एक पाकिस्तान में जो चैलेंज है एनर्जी का और सस्टेनेबिलिटी का, उसके हवाले से जियो थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करना एक ऐसा है कि जो हम अभी तक कर नहीं सके. एक बहुत हमारे पास पोटेंशियल है. सो दैट वे आई थिंक to encourage this new area, we will support you on the condition that you will then show कि cost structure drastically drop करे. देखिए, this is not free money, this is taxpayers money, and you must always believe or realize that this is also a trust that we are putting in you, that you will deliver what you are promising. Congratulations. बहुत मुबारक हो आपको. नाजरीन, एक बार फिर से दरवाजे की आवाज़ के साथ ही हमारी दरवाजे की जानिब जब नजरें गई तो एक और कंटेस्टेंट बाहर आए हैं और खुश भी लग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है. सो इनसे जानते हैं हमारे जजेस का क्या रिएक्शन था अबाउट. जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये काफ़ी नुआंस्ड प्रॉब्लम है, ये एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम है. तो जो लोग स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हों उनको इसके बारे में अच्छा आइडिया होता है. लेकिन इवन विद दैट जनरल जजेस का डिफरेंट बैकग्राउंड होने के बावजूद भी they were able to understand the proposition. So which means they gave you a green signal. जी. That's the core ask question कि आपको ग्रीन सिग्नल मिला कि नहीं. So हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो and wish you good luck for your future. Thank you so much. बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को और आज के एपिसोड की लास्ट कंटेस्टेंट. मैं डॉक्टर कंजा अजीज़ अवान हूँ. मैं बेसिकली एक एकेडमिशियन हूँ. आई एम वर्किंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड माई आइडिया इज़ बेसिकली अबाउट फूड. हमारे पास पाकिस्तान में वी हैव प्रोडक्शन ऑफ मलबरी, शतूत जिसको हम कहते हैं. वो शतूत हमें ज़मीन पर गिरा हुआ अक्सर मिलता है, या उसके सीज़न में
टू सम एक्सटेंट हमें मार्केट में मिलता है। इसके अलावा वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट ऑफ दैट मलबरी। और अगर आप उसकी प्रोडक्शन सुने तो प्रोडक्शन एक ट्री जो है एक सीज़न में इट्स अबाउट 400 to 500 kg एंड एनुअली 15,000 to 18,000 टन्स जो डिफरेंट हमारे पास अभी पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं उनसे, और हम उसे वेस्ट कर रहे हैं टू रिड्यूस दैट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पहली चीज़ which is about 50% 50 to 80% is being wasted because हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम उसे प्रिजर्व कर सकें। उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, उस कम शेल्फ लाइफ की वजह से वो या मार्केट में आता है या फिर वो वेस्ट होता है, एंड दैट वेस्ट इज़ ऑल्सो डैमेजिंग आवर इकोसिस्टम अल्टीमेटली। वी वांट टू डेवलप अ मलबरी जूस with using two techniques. Both of those techniques are not being used in Pakistan. पाकिस्तान में अभी तक वो टेक्निक्स एक एसिड अडाप्टेशन है और एक को कल्चर से फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम है जूस की, लो पीएच है, और जो जूस हम डेवलप करेंगे वो अगर हम सिंपल फ्रेश जूस मलबरी का लेते हैं वो नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। सो उसके लिए वी वांट टू यूज़ द को कल्चर टेक्निक जिसमें हम 2 बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन करवाएंगे, उससे उसकी इम्प्रूव होगी ओवरऑल सेंसरी प्रोफाइल और शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होगी। वी कैन इवन एक्सपोर्ट दैट। अब सिर्फ फर्मेंटेशन काफ़ी नहीं है बिकॉज जूस की पीएच कम है। जब कम पीएच की बात करेंगे तो जो बैक्टीरिया जिनसे हमने फर्मेंटेशन करवानी है दे आर नॉट वेरी मच वाइब्रेंटली एक्टिव एट दैट पीएच। सो फॉर दैट नीड हम एक और टेक्निक यूज़ करेंगे एसिड अडेप्टेशन। उससे वो जो बैक्टीरिया हैं उनको हम उस पीएच पे दे कैन वर्क द बेस्ट। उस पीएच पे ये टेक्निक्स यहाँ पे पाकिस्तान में अभी तक नहीं यूज़ हो रही, चाइना में हो रही हैं। जो बेसिकली माय प्रोजेक्ट इज़ पार्शली फंडिंग उसकी यहाँ पे सिर्फ रिसर्च जो यहाँ से हमने वैराइटीज़ लेनी है और उनको डेवलप करना है, जो यहाँ पे रिसर्च है उस पे है। बाकी सारी जितनी एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो चाइना में यूज़ होंगी। मतलब सैम्पल्स को हम चाइना से, क्योंकि वो मशीनरी जो है अगर उसकी कॉस्ट पे मैं जाऊंगी तो दैट इज़ मच मोर, वो कॉस्ट कवर नहीं होती। तो देन इफ़ द रेसिपी इज़ डेवलप्ड एंड आई एम श्योर एक अच्छी रेसिपी डेवलप होगी, देन इट कैन बी यूज टू अर्न मिलियंस। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो बलूचिस्तान में 2013 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था USAID और FAO से। सिर्फ एक सीज़न में मलबरी से फार्मर्स ने, ये फार्मर्स का अपना है कि उन्होंने 67 मिलियन पाकिस्तान रुपीस कमाए थे। तो व्हाई नॉट अस, हम मतलब जिस जूस बनाया था उन्होंने मलबरी को यूज़ किया था, उसमें उन्होंने मलबरी ड्राई भी की थी, ये शतूत को ड्राई करके भी यूज़ किया था, जूस नहीं बनाया था। जूस की शेल्फ लाइफ नहीं है। आप जो पैसे, मगर आप वही बनाना चाहते हैं शेल्फ लाइफ वाला जूस? शेल्फ लाइफ इंक्रीज करके जूस बनाना चाहती हूँ। वो जूस वही है जिस तरह से हम यहाँ पे हम प्लांटेशन भी मलबरी को प्लांट करना बहुत आसान है मैंगो और सिट्रस के मुकाबले में। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, आप एक रेसिपी की फॉर्मुलेशन की रिसर्च में कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। हाँ जी, मैं जिस रेसिपी को बाद में कमर्शियल प्लेयर्स आके इस्तेमाल करके जो शहतूत ज़ाया हो रहा है उसको नहीं होने देंगे शायद, और वहाँ से जूस बनेगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे कमर्शियल के पैसों से आप क्या करेंगी? इससे जो इनिशियल रिसर्च है, जो को कल्चर टेक्निक है और एसिड अडेप्टेशन टेक्निक है, इनिशियली हमें इसके लिए कल्चर चाहिए। हमें जो यहाँ से वैराइटीज़ हैं उनको जो भी उन पे काम करना है प्रोसेस लाइन में लेके जाने हैं। पायलट स्केल हमारे पास यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द इक्विपमेंट कॉस्ट, इट इज़ द रॉ मटेरियल, केमिकल्स, दोज आर एक्सपेंसिव एंड इट्स 10 मिलियन प्रोजेक्ट। 10 मिलियन आप जो है वो रिसर्च पे लगा रही हैं या 10 प्रोडक्ट मार्केट फिट पे लगा रही हैं? प्रोडक्ट उसको मार्केट करेंगे। उसके अलावा इट्स ऑल्सो अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ आवर फार्मर्स, क्योंकि ये सिर्फ हम अकेले जस्ट विद अ बंच ऑफ मलबरी नहीं कर सकते। फार्मर की ट्रेनिंग्स टू ग्रो मोर मलबरी एंड टू यूटिलाइज दोज। लेकिन वो तो देखिए अलग चीज़ है। अभी तो एक आपका प्रोजेक्ट है कि आपने एक फॉर्मुलेशन तैयार करनी है, राइट सर, वो तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है ना जी सर। तो वंस यू हैव द फॉर्मूला, देन द सेकंड थिंग इज कि जी उसकी प्लांटेशन और कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए। राइट सर। तो अभी तो यू हैव टू कन्फाइन टू योर रिसर्च प्रोजेक्ट के फॉर्मुलेशन मिल जाए इसमें, यानी कि जो जूस है उसका कॉन्सेंट्रेट भी बन सकेगा। जी सर, उसका कॉन्सेंट्रेट भी बनेगा। अगर हम इसकी कॉस्ट पे जाते हैं तो जस्ट जूस जो है हमें वो मलबरी इन सीजन इज़ अबाउट 60-80 पर kg। तो जूस ओवरऑल जब हम प्रिपेयर कर लेंगे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स तो दैट वुड बी अराउंड 100 रुपीज़ ऑफ अ कंसनट्रेट।
जिसको वी कैन यूज़ फॉर अ अच्छा, ये सिरप, आपके नेक्टर ख्याल में और अभी जूस। तक नेस्ले, शेज़वान वगैरह ने क्यों नहीं किया है? उसकी शेल्फ लाइफ, जो मैं आपसे टेक्निक्स की बात कर रही हूँ, वो टेक्निक्स यहाँ पे ऑफ द फूड, यस, दे आर यूजिंग दोज फ्रूट्स जिनकी शेल्फ लाइफ है, जिनके जूस की शेल्फ लाइफ है। मलबरी जूस की शेल्फ लाइफ नहीं है। फॉर दैट इंक्रीजिंग दैट शेल्फ लाइफ हमने को कल्चर और एसिड अडेप्टेशन। आपके इदारे ने जहाँ पे आप रिसर्च कर रही हैं, यूसीपी आपने जिक्र किया और आपके को-पीआई, क्या आपने पाकिस्तान के लीडिंग जूस प्रोसेसिंग कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स, चंद का नाम मेरी फेलो जज ने लिया है और भी बहुत हैं, उनको नहीं अप्रोच किया कि हम ये कर रहे हैं और हम कल्चर के जरिए शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर लेंगे, हमारे साथ कोलैबोरेट करें? सर फिलहाल हमने क्योंकि ये इंडस्ट्री लिंकेज बड़ा जरूरी है फॉर दिस एकेडमिक रिसर्च। सो डेफिनेटली वी हैव, बट फर्स्ट वी वांट टू हैव दैट रेसिपी। तो ये जो कोविड में हम दूध स्याह पीते रहे, सर मैं क्या वो इससे बना है? मैं ये जरा क्लियर करें। 20% मलबरी हम यूज करते हैं, ये हम उस मेडिसिन में यूज करते हैं। हम उसमें 400 से 500 kg एक ट्री से नहीं यूज करते। नहीं ठीक। अच्छा, मेरा असल सवाल ये है कि इस आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए अभी तक आपने कुछ किया एट ऑल? सर माय को-पीआई इज वर्किंग इन चाइना। ये टेक्निक्स मोस्टली जो जिन पे हम काम कर सकते हैं, एसिड अडेप्टेबिलिटी और को कल्चर टेक्निक्स, ये अभी चाइना में ही हो रही हैं, यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई। इसमें जो न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं दोनों टेक्निक से। ये किसी भी हम उस पर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो इसमें एक टर्म हम यूज़ करते हैं फेनोलिक कंपाउंड्स, जो इसमें एंथोसायनिन्स और रेस्वेराट्रोल है, वो इंक्रीज होते हैं इस टेक्निक से। नुकसान नहीं है। ओनरशिप किसके पास हो कि आपके को-पीआई चाइना में है? यही थी ओनरशिप वाली थी। एक और है। अच्छा, इसकी ओनरशिप किसके पास होगी? रेसिपी आप बना लेती हैं, ये रेसिपी किसके पास है बेचने के लिए फिर? माय को-पीआई इज आल्सो एफिलिएटेड विद यूसीपी। वो पोस्ट डॉक पे गए मैं, नहीं तो परमानेंटली नहीं। यूसीपी के पास होगी, यूसीपी बेचेगा फिर ये रेसिपी? डेफिनेटली यूसीपी के पास, या जिस तरह से भी वो प्रोटोकॉल, आई एम एकेडमिशियन, मैं उसमें ये नहीं जा सकती। लेकिन अच्छा, ये कि कितना टाइम लगेगा अगर आपकी कोई फंड मिल जाता है तो अभी कितना टाइम दरकार है इसको निकालने? सीजन इज हियर, जुलाई टू अगस्त इज द सीजन, और उसमें स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, ओके जी, आई थिंक लेट्स गो जी। अब किसी और से शुरू करें ना, हर दफा मैं पहले वो एंड में बोलना चाहती है, ठीक है करेंगी अपना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से ये बहुत एम्ब्रियोनिक स्टेट पे है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि थोड़ा सा जब बुनियादी कुछ प्रोटोटाइप डेवलप हो जाए, जिसको फिर आपने कमर्शलाइज करना हो, उसको स्केल अप करना हो, तो उस स्टेज पे फिर ये इस तरह का फंड ज़्यादा कारआमद है। तो ये तो आई थिंक कि आप और भी एवेन्यूज़ हैं जिसमें इस तरह की रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपको मदद मिल सकती है। मैं एक्चुअली एग्री करूँगी। आई थिंक ये बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर है। आपको रिसर्च, बहुत ऐसे रिसर्च फंड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। आई थिंक आपका जो सबसे बड़ा जो आप बेनिफिट ले सकते हैं ना, वो आप ये रिसर्च करें, आप ये बना लें कॉन्सेंट्रेट या वो, एंड देन डेवलप मार्केट लिंकेजेस, एंड एट दैट स्टेज यू कम टू अस and then we will help you out. मैं भी आप एग्री करता हूँ जो पहले जजेस ने कहा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है तमाम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, वो है इंडस्ट्री का गैप, इंडस्ट्री लिंकेजेस नहीं है। और मैं समझता हूँ हम इतने सारे जूसेस ब्रांड्स हैं और हमारे लोकल हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं, पाकिस्तान के अपने भी हैं। आज जब आपका ये शो एयर हो रहा है और वो सब देख रहे हैं और इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान रखना है और आपने भी देखना है कि आप उनसे लिंक करें। तो मैं समझता हूँ कि इसको लोकली हमारी इंडस्ट्री लिंकेजेस से चलना चाहिए, वहाँ से सपोर्ट होना चाहिए। एंड येस, इन एडिशन टू दैट जो भी और इदारे हैं जो इस तरह की रिसर्च को फंड करते हैं, बट शायद इस स्टेज के लिए ये अभी रेडी नहीं। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, जैसे सबने कहा, और वी वुड इनकरेज यू कि आप इसे परसू करें, लेकिन इस फंड और अवार्ड के लिए इट हैज़ टू बी लिटिल मोर डेवलप, ताकि उसको एक लॉन्च किया जा सके, क्योंकि अभी तो बहुत ही ये इनिशियल फेज़ के अंदर है और इसमें कोई लीड नहीं है कि वेदर यू नो इफ़ वी गिव यू फंड्स वेयर विल वी गो। तो अगर आपको HEC से या रिसर्च के लिए फंडिंग दरकार है तो वी वुड हेल्प। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में बड़ा चैलेंज ये है कि वी हैव नॉट गॉन फॉर वैल्यू एडिशन। हमारे जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनको भी हम एक कमोडिटी के तौर पे ले रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि ये मलबरी या शतूत जो है ये भी वेस्ट हो रहा है। इसी तरह आप ये गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, शुमाली इलाकों में, बलूचिस्तान में सेब वहीं दरख्तों पे ज़ाया हो रहा है, हम पूरा प्लग नहीं कर सकते। और हमारे कितने फल हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इट इज़ वेरी गुड
कि आप रिसर्चर होके इन एरियाज़ में फोकस कर रहे हो और इनमें सॉल्यूशंस निकाल रहे हो. That way we really compliment you and we would support you to get research funds from HEC, or we would also help you to get linkages with the fruit जो manufacturers हैं या sellers हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी के ज़रिए भेजें तो maybe we'll arrange some funding through some source for your university ताकि वो उसके ज़रिए इसमें चले जाए. इस commercialization पे काम करें. Thank you so much. जी नाजरीन, जानते हैं हमारे आखिरी कंटेस्टेंट से आपके प्रोडक्ट के बारे में हमारे जजेस का क्या कहना है. प्रोडक्ट तो जजेस को एक चीज़ जिसको कहते हैं क्लिक करना, वो क्लिक किया है, बट अभी ये रिसर्च की स्टेज में है. आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर और उस स्टेज पे नहीं है कि आई एम गोइंग टू मार्केट इट. अभी फॉर दैट आई नीड सम रिसर्च. तो रिसर्च के लिहाज से दे सेड के दे वुड हेल्प, लेकिन नॉट थ्रू दिस प्रोजेक्ट, दिस फंडिंग, थ्रू सम अदर वे. उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई होगी. बहुत शुक्रिया तमाम जजेस का आपका वक्त निकालने के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों का भी टाइम अच्छा गुजरा होगा यहाँ पर. सर लास्ट में कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे प्रोग्राम्स गए हैं इनके कंक्लूजन पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हमने देखा होनहार लोग यहाँ पर आए और इन्होंने पाकिस्तान का एक नया चेहरा पेश किया. हम लोग इतना नेगेटिव मीडिया पे और चीज़ें देखते हैं जिसमें गाली गलोच हो रहा है, मार दाड़ हो रही है, लेकिन आप देखिए ये हमारे खामोश सिपाही हैं जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपने इल्म के साथ, अपनी कोशिश के साथ नए नए रास्ते खोल रहे हैं. एंड आई थिंक ये है असल पाकिस्तान का चेहरा जो हमारे प्रोग्राम्स में लोग आते रहे, और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये पाकिस्तान की होप है. और इस प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि हम सबको तो शायद नहीं पहुंच सके, इसमें हमने इनवाइट किया जिन लोगों ने हमें एप्लीकेशंस भेजी, उसमें एक्सपर्ट्स ने शॉर्ट लिस्ट किया, और उनमें से जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हमने एक बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में उन सबको सुना, लोगों के सामने सुना, और अपनी जजमेंट में जो हमें जिन्होंने अपील किया उनको हम ये अवार्ड भी दे रहे हैं. और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है. पाकिस्तान का एक बहुत बेहतर मुस्तकबिल है, और हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को झलक दिखाई है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले कौन से चेहरे होंगे, कौन से लोग होंगे. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच सर आपका वक्त निकालने के लिए और इस पूरे विजन के लिए. डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है उसने पैदा किया है, इसमें हर तरफ इसकी बात की जा रही है. एंड आई होप कि जल्द ही हम लोग इनोवेशन हब सीजन 2 की तरफ जाएंगे, और फिर आप सब लोग जो इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के उस तरफ, आप लोग यकीनी तौर पर अपना प्लान तैयार करेंगे, अपने आइडियाज़ लेकर यहाँ पर आएंगे, और फिर दोबारा से इनोवेशन हब सजेगा. बहुत कुछ सीखने को मुझे पर्सनली मिला, और यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिला होगा. आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा है, क्या चेंजेस होनी चाहिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा. और खास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कुछ आपके पास मॉडल्स हैं, आइडियाज हैं, तो अभी से उसकी वीडियोस बना के भेजना शुरू करें तमाम सोशल हैंडल पे, पीटीवी पे भी, और इसके अलावा मिनिस्ट्री प्लानिंग में भी. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. आपको खत्म करने से पहले मैं आपके जो हम तो सारे स्क्रीन के ऊपर थे ना, जो लोग स्क्रीन के पीछे, कैमरे के पीछे थे, इसकी प्रोडक्शन में थे, उन सब ने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने में मदद की. तो उन सब के लिए हम तालियों के साथ अप्रिशिएट करेंगे. वंडरफुल. डेफिनेटली इसके पीछे महीनों की मेहनत थी, और खास तौर पर सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के एम्प्लॉयज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है मिनिस्ट्री प्लानिंग के उन तमाम चेहरों की जो यहाँ पर मौजूद होते थे, और बहुत लंबे टाइम तक ये हमारा प्रोग्राम चलता रहा. बहुत खुशी हुई उनसे मुलाकात करके भी. डेफिनेटली उन लोगों की मेहनत जो है वो यहाँ पर साबित हुआ कि पाकिस्तान का असल चेहरा सामने आया, जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह इनोवेशन हब सीजन 2 के सेट पर. अल्लाह हाफिज.